है वो यहाँ पे धीरे हो जाता है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, जिसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्रोड का विभाजन भी बताया गया है। चलिए, क्रोड कोर निचले मेंटल के आधार पर भूकंप की पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। निचले मेंटल के आधार पर भूकंप की पी तरंगों की गति अचानक होती है। अब ये तरंग की गति पी क्या है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, ये पी तरंग की गति क्या है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। मुख्यतः 3 तरह की तरंगे होती हैं। पी होती है और एक एल होती है और एक याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल में, वो मैं बताऊंगा आगे। निचले मेंटल के आधार पर भूकंप की तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग बिरसाट असंबद्धता पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर, या जो कि ये 6371 जो है यह पृथ्वी का केंद्र है। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्रा क्रोड की आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। अब देखिए यहाँ पे मात्रा इसकी कितनी है, तो 16% है और इसका द्रव्यमान जो है वह 32% है। क्रोड के आंतरिक भागों का निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, मतलब इसीलिए इसको नीफे कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है निकेल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इसको नी और फे कहा जाता है। तो क्या हो गया, भूपर्पटी को हम लोग क्या कहते हैं, सियाल, सीमा और नीफे, इसीलिए इसको कहा जाता है। क्रोड का विभाजन कितने हिस्सों में किया जाता है, तो क्रोड को मुख्यतः 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसका विस्तार 2900 से 5150 किलोमीटर है और आंतरिक क्रोड का निर्माण जो है वो 5150 से 6371 किलोमीटर तक है। बाहरी क्रोड में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए इस भाग को तरल अवस्था में माना जाता है। मतलब बाहरी क्रोड कौन सा, तो ये 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक। बाहरी क्रोड में एस तरंगे, हाँ वही देखिए मैंने बताया था ना, जो पी तरंगे होती हैं और एक एस तरंगे होती हैं, यही 2 ज्वालामुखी के विशेष तरंगे होती हैं। और एक और तरंग होती है एल तरंग, जो तरंग पृथ्वी के बाहर आने पर देखी या समझी जाती है। बाहरी क्रोड एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए इस भाग को तरल अवस्था में माना जाता है। आंतरिक क्रोड में पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अतः इसे ठोस अवस्था प्लास्टिक अवस्था में माना जाता है। क्रोड का घनत्व मेंटल के घनत्व के 2 गुने से भी अधिक है। अब क्रोड का जो डेंसिटी है यह मेंटल से ज्यादा होता है। बाहरी क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के बीच लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ये रहा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित एक चैप्टर, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये रहा, ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसको हम अपने सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।